अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शेख उमर। सिटी इंडिया न्यूज़ में आप तमाम का इस्तकबाल है। आइए देखते हैं आज की टॉप 10 न्यूज़। बेटे ने जान देकर वादा निभाया, वालिद मोहन का तासुर। जनरल बिपिन रावत ने अपने हिफाजती दस्ते में शामिल लांस लाइक साई तेजा को जो मशवरा दिया था, इस पर अमल करते हुए साई तेजा ने अपनी जान कुर्बान कर दी। साई तेजा के वालिद मोहन ने मीडिया के नुमाइंदों को बताया कि अफराद खानदान साई तेजा को फौज की मुलाजिमत तर्क करने के लिए इसरार कर रहे थे। ये बात जब साई तेजा ने जनरल बिपिन रावत से कही तो उन्होंने कहा कि मेरे ओहदे पर बरकरार रहने तक आप मेरे साथ रहें। साई तेजा ने बिपिन रावत के मशवरे को कबूल करते हुए उनके हिफाजती दस्ते में खुद को शामिल रखा। आखिरकार बिपिन रावत के साथ ही हादसे में उनकी मौत वाक़ हो गई। साई तेजा के वालिद मोहन ने कहा कि मेरे बेटे ने बिपिन रावत से क्या हुआ वादा पूरा कर दिया। चित्तूर जिले के आबाई गांव में गुज़िश्ता 2 दिनों से गम का माहौल है। हेलीकॉप्टर हादसे में साई तेजा की मौत की इत्तला अगरचे अफराद खानदान को दी गई, लेकिन साई तेजा के 2 कमसिन बच्चे अपने वालिद की मौत से लाइल्म है। वो मामूल की तरह घर और बाहर खेल कूद में मसरूफ हैं। घर में अवाम का तांता बंधा हुआ है, जिनमें सियासी कायदीन भी शामिल हैं, जो साई तेजा के अफराद खानदान को पुरसा दे रहे हैं। यह सब कुछ देखते हुए साई तेजा के दुख्तर और फर्जन ये समझने से कासिर है कि अचानक इनके घर पर लोगों की आमद की वजह क्या है। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता 1 साल से साई तेजा को जनरल बिपिन रावत ने शख्सी हिफाजती दस्ते में शामिल रखा है। वालिद मोहन ने कहा कि हम तो बेटे को फौज से अलहदा करना चाहते थे, लेकिन इसने बिपिन रावत से किया गया वादा अपनी जान देकर पूरा किया है। मरकजी मुमलिकती वज़ीर सेहत डॉक्टर भारती प्रवीण पवार ने लोकसभा में बताया कि रियासतों में अगरचे कोरोना की सूरत हाल काबू में है और केसों की तादाद में कमी हुई है, ताहम नए वेरिएंट से केसों में इजाफे का अंदेशा है। कांग्रेस रुकन रेवंत रेड्डी और दिगर के सवाल पर मरकजी वज़ीर ने कहा कि रियासतों में केसों और अमवात में गुज़िश्ता चंद महीने में कमी हुई है। उन्होंने कहा कि कोरोना का नया वेरिएंट तेजी से फैलने की ताकत रखता है, जिसके नतीजे में कोरोना केसों में इजाफे के इम्कान को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। वज़ारत सेहत मुल्क और आलमी सतह पर कोरोना सूरत हाल पर गहरी नजर रखे हुए हैं। रियासतों को बारहा हिदायत दी गई है कि वो कोरोना पर काबू पाने, टीका अंदाजी और टेस्टों की तादाद में इजाफा करें। वज़ीर ने बताया कि सेहत अगरचे रियासतों का मसला है, लेकिन मरकज को टीके के आगाज से आज तक रियासतों की हर मुमकिन मदद कर रही है। तेलंगाना में गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना के 207 नए केसेस मंजर-ए-आम पर आए हैं, जबकि 196 अफराद सेहतयाब हुए। इस मुद्दत के दौरान एक शख्स की मौत हुई। महकमे सेहत के बुलेटिन के मुताबिक रियासत में 3897 अफराद होम आइसोलेशन के तहत जेर इलाज हैं। चाहरशंबा और जुमेरात के दरमियान 38,467 टेस्ट किए गए, जिनमें 3,044 का नतीजा आना बाकी है। हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आज 668 बैरूनी मुसाफिरीन का टेस्ट किया गया, जो जोखम वाले ममालिक से पहुंचे थे। RT-PCR टेस्ट में 2 मुसाफिरीन पॉजिटिव पाए गए हैं और इनके नमूने मजीद टेस्ट के लिए लैब को रवाना किए गए। इनके नतीजे का इंतजार है। रियासती हुकूमत ने आंगनवाड़ी टीचर्स, मिनी आंगनवाड़ी टीचर्स और आंगनवाड़ी हेल्पर्स के एजाजिया में 30% का इजाफा कर दिया। इस इजाफे पर 7 जुलाई 2021 से अमलावरी होगी। बहैसियत मजमूई 66,411 आंगनवाड़ी स्टाफ को रियासती हुकूमत के फैसले से फायदा होगा। आंगनवाड़ी टीचर्स का मौजूदा एजाजिया 10,500 है, जो अब बढ़कर 13,650 रुपये हो जाएगा। इसी तरह मिनी आंगनवाड़ी टीचर्स और आंगनवाड़ी हेल्पर्स का मुआवजा, जो अब 6,000 रुपये है, वो बढ़कर 7,800 रुपये हो जाएगा। फलस्तीन अपने देरीना रफीक और हिंदुस्तान के अलावा अरब दुनिया तक फलस्तीनी मजलूमियत की आवाज़ पहुंचाने वाली अहम शख्सियत से महरूम हो गया। फलस्तीनी सफ़ीर बराए हिंद अदनान अबू अलीहिजा ने जनाब सैयद वक़ारुद्दीन क़ादरी, सदर नशीन इंडो अरब लीग और एडिटर रोजनामा रहनुमाई दक्कन के इंतकाल पर उनकी फ़लस्तीन के लिए जिद्दोजहद को खिराज अक़ीदत पेश किया और अपने ताज़ियती पैगाम में यह बात कही। उन्होंने जनाब सैयद वक़ारुद्दीन क़ादरी के फ़लस्तीनी काज के लिए गुलबर्गा सफ़र के दौरान हादसे की याद ताज़ा करते हुए कहा कि इस हादसा के बाद से ही जनाब सैयद वक़ारुद्दीन की सेहत में बिगाड़ पैदा हुआ था। उन्होंने उनकी खिदमत को नाकाबिल फरामोश करार दिया और कहा कि फ़लस्तीनी अवाम उनकी हिमायत और जिद्दोजहद को कभी फरामोश नहीं कर सकते। अदालतों के बाहर मुकदमात की यकसुई के लिए नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी ने 11 दिसंबर को मुल्क भर में लोक अदालत के एहतमाम का फैसला किया है। सुप्रीम कोर्ट से ताल्लुक़ अदालत तक ज़ेर इल्तवा सिविल और मुआवजे से मुताल्लिक़ क्रिमिनल केसों की यकसुई के इक़दाम किए जाएंगे। चीफ जस्टिस अथॉरिटी सरपरस्त हैं। तेलंगाना स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी के तहत लोक अदालत 11 दिसंबर को रियासत भर में अदालतों में जेर दौरान मुकदमात की यकसुई करेगी। दरख्वास्त गुजारों से कोई फीस चार्ज नहीं की जाएगी। लोक अदालत के फैसले के खिलाफ अपील का इख्तियार नहीं है। अवाम से ख्वाहिश की गई है कि वो लोक अदालत में शख्सी या वर्चुअल मोड में शिरकत करके अपने मसाइल का हल तलाश करें। दिलचस्पी रखने वाले अफराद सदर नशीन और सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी से जिले कोर्ट कॉम्प्लेक्स में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हर जिले में ये सहूलत दस्तियाब रहेगी।
मुत्तहदा जिला खम्भम के मुकामी इदारों के कौंसिल इंतखाबात के लिए एक एमपीटीसी रुकन सी श्यामला ने लंदन से लिंगापल्ली पहुंचकर हक रायदही से इस्तेफादा किया। यह एमपीटीसी रुकन चंद दिन पहले अपने निजी मसरूफियात के लिए लंदन पहुंची थी। इस दौरान मुकामी इदारों के कौंसिल इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन की जानिब से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। जैसे ही इसकी इत्तला श्यामला को मिली, उन्होंने वोट देने के लिए लंदन से खम्भम पहुंच गई। हक रायदही के लिए उन्होंने अखराजात की कोई परवाह नहीं की और 2 दिन पहले ही अपने आबाई मुकाम लिंगापल्ली को पहुंच गई। जुमे के दिन इस अवामी मुंतखब नुमाइंदे ने क्लोर आरडी और ऑफिस के पोलिंग मरकज को पहुंचकर हक रायदही से इस्तेफादा किया। हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी HMDA की जानिब से मेहदीपट्टनम में एक स्काई वॉक की मंजूरी के साथ अब जल्द ही मसरूफ तरीन इलाके मेहदीपट्टनम जंक्शन पर पैदल राहगीर किसी मुश्किल के बगैर आसानी के साथ सड़क अबूर कर पाएंगे। चूंकि मेहदीपट्टनम और रैतू बाजार इलाके में जेब्रा क्रॉसिंग और सिग्नल्स की मौजूदगी के बावजूद पैदल चलने वालों को सड़क अबूर करने में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए इस मुकाम पर एक स्काई वॉक बनाने की तजवीज़ रखी गई है और बाद में इसे मंजूर किया गया। नामपल्ली के रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज के मुताबिक रैतू बाजार के करीब सड़क अबूर करने वाले लोगों को इस इलाके में गाड़ियों की ज्यादा तादाद में आमद और रफ्त की वजह से मुश्किलात पेश आ रही हैं और हादसात का खतरा लाहक है। इसका ये वॉक हो तो लोगों को सड़क अबूर करने में काफी आसानी और सहूलत होगी। दिल्ली और हरियाणा के दरमियान सिंगुर टिगरी सरहद पर एहतजाज करने वाले किसान आज घर वापस लौट रहे हैं। 26 नवंबर 2020 को यानी 380 दिन पहले किसानों ने 3 ज़राई क़वानीन के खिलाफ एहतजाज करते हुए दिल्ली तक मार्च करने का ऐलान किया था। जब इंतजामिया ने जगह जगह ताकत के जरिए इन्हें रोकने की कोशिश की, इसके बाद से सूरत हाल बदल गई है। आज 11 दिसंबर को किसान महाराजा की तरफ से जीत कर घर लौट रहे हैं। मंजर वैसा ही है जैसा कि पंजाब का राजा जंग जीतकर वापस आया था। इस फतेह मार्च की क़यादत सिख रिवायत के मुताबिक श्री गुरु ग्रंथ साहब के साथ पंच प्यारों ने की। इस फतेह मार्च में महाराजों की तरह घोड़ा गाड़ियों और किसान सेना का एक बड़ा काफिला किसानों के सामने दौड़ रहा है। किसान रहनुमा कह रहे हैं कि आज हर किसान सर उठाकर पंजाब में दाखिल होगा और इज्जत के साथ घर जाएगा। रास्ते में कई मुकामात पर किसानों के इस्तकबाल की तैयारियां की गई हैं। सिंगू बॉर्डर से निकलने से पहले किसानों ने भंगड़ा डालकर जश्न मनाया। गुज़िश्ता 380 दिनों के बाद वतन वापसी की खुशी उनके चेहरों पर वाज़ेह देखी जा सकती है। बॉलीवुड अदाकार सलमान खान ने सऊदी अरब में पहली मर्तबा जुमे को लाइव शो पेश किया। इनके साथ ही बॉलीवुड अदाकारा शिल्पा शेट्टी भी मौजूद थी। रियाज सीजन 2021 के प्रोग्रामों में बॉलीवुड अदाकार ने भी अपना प्रोग्राम पेश किया है। उन्होंने कहा कि वो पहले शो में शिरकत के लिए सऊदी अरब में आने पर खुशी महसूस कर रहे हैं। उन्होंने सऊदी अरब में रोनुमा होने वाली तब्दीलियों और रियाज सीजन में होने वाले बड़े प्रोग्रामों की भी तारीफ की। सऊदी अरब में तफरीह की जनरल अथॉरिटी के चेयरमैन तुर्की अशरफ ने कहा कि गुज़िश्ता साल कोरोना वबा की वजह से रियाज सीजन का इनेकाद नहीं हो सका था। इस साल रियाज सीजन का आगाज 20 अक्टूबर को हुआ है और तवक्को है कि ये अगले साल मार्च तक जारी रहेगा। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए। लाइव वीडियोस देखने के लिए प्ले स्टोर से हमारे ऐप सिटी इंडिया न्यूज़ को डाउनलोड करें। लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं। मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।